अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में लेकर आए हैं एक बहुत ही मुजर्रब पावरफुल अमल, एक बहुत ही पावरफुल तावीज़, बहुत ही पावरफुल नक्श। अगर आप इस नक्श को बनाएंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला कोई भी कितना भी बड़ा दुश्मन हो, कैसी भी आपसे दुश्मनी रखता हो, कैसी भी आपसे रंजिश रखता हो, कितनी भी गलत उसकी नज़र आपके ऊपर हो या वो भविष्य में फ्यूचर में आपके कुछ गलत करने की सोच रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, वो देख करके चलता है। वो सोचता है कि मैं कुछ ना कुछ कर दूं, मैं इसको कुछ खिला दूं, पिला दूं, या कोई तावीज़ इसके घर के आसपास रख दूं, इसके घर के अंदर डाल दूं, या कुछ इस पे करा दूं, बंगाली जादू करा दूं, तिलिस्मी जादू करा दूं, कोई भी टोटका इसके ऊपर करा दूं, जिससे क्या हो कि इसकी जो ग्रोथ है वो रुक जाए और जो इसका मतलब जो कुछ भी है उसमें परेशानियां आने लगे और ये जो ग्रोथ है, जो आगे बढ़ रहा है, जो आगे ये निकलने की कोशिश कर रहा है, तो वो पीछे हो जाए। तो ऐसे अगर कोई सोच रहा है तो उनको आप खुलेआम चैलेंज कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने वीडियो के थंबनेल में ही बता दिया है कि इतना पावरफुल नक्श है, आप किसी को भी खुलेआम चैलेंज कर सकते हैं कि आप हमारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा औजार है, एक ऐसा नक्श है। तो बहुत ही पावरफुल नक्श है। तो नक्श बताने से पहले आपसे एक दिली गुजारिश है कि चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ाना हम इसी तरीके के तिलिस्मी अमल, मुजर्रब अमल, रूहानी इलाज लेकर आपकी खिदमत में रोज़ की 2 वीडियो लेकर आते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको इस नक्श को बनाना है, इस नक्श की तासीर क्या है, इस नक्श की फजीलत क्या है, इस नक्श को बनाने के लिए क्या क्या रूल्स हैं। सबसे पहले तो आपको एक कोरा कागज़ ले लेना है। कोरा कागज़ ऐसा होना चाहिए, लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, और एक मार्कर पेन या कोई भी स्केच वगैरह ले सकते हैं, ज़ाफ़रान का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग बार बार चीज़ें पूछते हैं तो ध्यान से सुन लें यहीं पर, क्योंकि इतना वक्त नहीं होता है कि इतने बातचीत की जाए। तो ध्यान से सुन लीजिए, ये जो नक्श है आपको क्या करना है, यहाँ सबसे पहले बिस्मिल्लाह शरीफ की आदात के तौर पर 786 लिख लेंगे। ठीक है, अभी ध्यान से समझेंगे इस नक्श को कैसे बनाना है, बहुत ही पावरफुल है ये। तो इसमें सबसे पहले तो आपको चाल को बामुकम्मल याद रखना है, ऐसा नहीं कहीं से भी इसको भर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो चाल ध्यान रखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर होगा, मतलब फर्स्ट चाल आप यहाँ भरेंगे। ठीक है, और फर्स्ट चाल में यहाँ पर है आपका 8 1 5 6 1। नंबर समझ में ना आए, मैं बोल रहा हूँ, वहाँ से सुन लीजिए। दूसरी बार में आपको यहाँ भरना है 0, इस तरीके से 0 बनाइए, 0 2 5 6 1, इस तरीके से आप भर लेंगे। तीसरी चाल आप देखेंगे, तीसरी चाल आपको यहाँ पर भरनी है। ठीक है, यहाँ पर तीसरी चाल भरेंगे 1 2 5 6 1। ये नंबर आपको नहीं बनाना, ये तो मैंने स्टार्टिंग के लिए बना के दिखा दिया था आपको। ठीक है, अब इस तरीके से चौथी चाल आप देखेंगे तो यहाँ पर आएगी, तो वो चाल है 4 2 5 6 1, यहाँ पर आ गई। उसके बाद छठा नंबर बनाओगे और 5वां नंबर। ठीक है, 5वें नंबर आप यहाँ से लेंगे। ठीक है, 5वें नंबर में आप आओगे तो यहाँ पर है 3 1 5 6 1, इस तरीके। ये वेरीफाई तावेज़ है। ठीक है, वेरीफाइड मतलब कि इसका प्रूफ भी है कि किस तरीके से ये काम करता है, भी हम आपको बता देंगे। यहाँ पर 5वीं चाल मुकम्मल हो जाती है। इसी तरीके से छठी चाल के लिए आपको यहाँ आना है, तो यहाँ ज़रा इस देख लीजिए, वक्त ज़्यादा नहीं है, 2 1 5 6 1 यहाँ पर बना लेंगे। यहाँ पर है 7 2 5 6 1, इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ पर आपको करना है 5 1 5 6 1, ये बनाएंगे 5 1 5 6 1, ध्यान से देख लीजिए आराम से। उसके बाद यहाँ पर आ जाओगे 5 2 5 6 1, 5 2 5 6 1, यहाँ पर भर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे 7 1 5 6 1, यहाँ पर बना लेंगे। उसके बाद 9 1 5 6 1, यहाँ पर लेंगे 9 1 5 6 1, ये बनाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे 4 1 5 6 1, यहाँ पर बना लेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ से, ठीक है, जैसे जैसे भर रहा हूँ उसी तरीके से आपको भरना है। 11 5 6 1, इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 22 5 6 1, यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से। लास्ट में आप देखेंगे 2 अंक बचे हुए हैं, मतलब 2 खाने बचे हुए हैं। यहाँ पर 6 1 5 6 1 यहाँ पर करना है, और लास्ट में देखेंगे 6 2, यानी कि 6 2 5 6 1। ठीक है, इस तरीके से आपको ये भर लेना है। अब इसमें देखिए वेरीफाई का क्या रूल है, इसमें लास्ट में क्या आना चाहिए, 6 1 6 1 6 1, इस तरीके से हर कहीं पर आना चाहिए। आप इसको भरते समय ध्यान से देख लेंगे कि लास्ट में 6 1 6 1 आ रहा है या नहीं भरा। तो आपको क्या करना है, अगर कोई आपको बर्बाद करने की सोच रहा है, ठीक है, आपके ऊपर कोई जादू कराने की सोच रहा है, कोई गलत काम करने की सोच रहा है, तो उसका कराया हुआ चल ही नहीं सकता अगर आपके पास ये नक्श है। ठीक है, अगर आपने ये नक्श बनाया हुआ है तो उसका कुछ काम ही असर हो ही नहीं सकता आपके ऊपर। ठीक है, नक्श बहुत ही पावरफुल है, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये आपको क्या करना है,
ये यहाँ पर लास्ट में ध्यान से देख लेंगे कि 61 यानी कि 61 होना चाहिए। ठीक है, ये आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जुमेरात वाले दिन इस नक्श को बनाना है। और जुमेरात वाले दिन यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे, बुधवार के बाद जो थर्सडे आता है उस दिन आपको बनाना है, फ्राइडे से पहले। ठीक है, ये बनाना है। किसी भी दिन मतलब किसी भी टाइम बना सकते हैं थर्सडे को यानी कि जुमेरात वाले दिन। जब आप इस नक्श को बना लेंगे तो इस नक्श को बनाने के बाद आपको क्या कर लेना है, छोटी सी शक्ल में इसको फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, जब ये छोटी सी शक्ल में फोल्ड कर लेंगे, जैसे मान लिया कि इस तरीके से आपने फोल्ड कर लिया, ये इस तरीके से आपने फोल्ड कर लिया है, छोटा सा इस तरीके से आपने बना करके रख लिया, इस तरीके से आपने छोटा सा बना लिया है। जब ये छोटा सा बन जाएगा तो इसके ऊपर क्या करेंगे आप, काले धागे से या फिर नीले हरे वगैरह धागे से या टेप वगैरह लगा, लेई वगैरह लगा करके इसको बंद कर देंगे। जब ये बंद हो जाएगा, बंद होने की शक्ल में आ जाएगा, तब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक काला कपड़ा लेंगे, इतना बड़ा काला कपड़ा लेंगे और उस कपड़े के अंदर इस ताबीज़ को रख देंगे और कपड़े को सिल देंगे। इसके ऊपर क्या कर देंगे, आपको सिल देना है कपड़े को। जैसे काला छोटा सा आता है उतना बड़ा आपको सी देना है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि कपड़े के अंदर होना चाहिए ताकि ये ताबीज़ गल ना जाए, फट ना जाए या कहीं, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आप ऐसा करेंगे और उसके बाद क्या कर लेंगे, एक अगरबत्ती लेंगे, उसको जलाएंगे। अगरबत्ती जलाने के बाद जो उससे धुआं निकलेगा, जो खुशबू होगी, उसको, उसकी जो ध्वनि होगी, मतलब जो उसमें से खुशबू आ रही है, उसमें इस तरीके से आपको अगरबत्ती के ऊपर दिखा देना है। तो इसके अंदर खुशबू लगा लेना है ताबीज़ के अंदर। ठीक है, ताबीज़ कपड़े में ही होगा, वो खुशबू उसके अंदर पेवस्त हो जाएगी ताबीज़ के अंदर, ताबीज़ के अंदर से खुशबू आने लगेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर कोई लड़की बना रही है, कोई लेडीज़ अगर इस ताबीज़ को बना रही है तो उसको बनाने के बाद अपने पर्स के अंदर रख सकती है। ठीक है, अपने पर्स के अंदर, घर में कहीं पर भी रख सकती है, जहाँ बेद भी ना हो, पर्स में रख सकती है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, अपने पास रख सकती है। लेकिन मर्द इसको अपनी जेब में नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि मर्द जो है अगर अपने पीछे वाली जेब में रख लेंगे तो इसके ऊपर बैठ जाएंगे तो बेद भी होगी। तो बामुकम्मल याद रखें कि आपको ये जानकारी होना चाहिए कि मर्द इसको अपने पास नहीं रख सकते हैं, औरतें अपने पर्स में रख सकती हैं, मर्द अपने पर्स में नहीं रख सकते हैं। काले कपड़े में लपेट लेकर के आप आराम से, मर्द को कहीं पर भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मर्द नहीं रख सकते, कहीं पर भी रख सकते हैं इस नक्श को, ऐसा नहीं कि नहीं रख सकते। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। तो फिलहाल दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अमल समझ में आया होगा। अमल समझ में आप इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। बहुत ही मुजर्रब पावरफुल अमल है ये। ठीक है, तो फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे जाने की दे दीजिए इजाज़त। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश, मैं हूं अज़ीम शान मलिक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।